अब हम शुरू करेंगे और समझेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आप ऑप्शन को सिर्फ बाय कर लेते हैं, मान लीजिए आप व्यू है आपका बुलिश और आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया या फिर आपने पुट ऑप्शन को बेच दिया, सो यहां पे आपने बाय किया था, यहां पे आपने सेल किया, इसे हम बोलते हैं सिंपली नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड करना। मतलब आपने सिंपल ऑप्शन में ट्रेड करा, नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड किया, इसे नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड करना बोलते हैं। पर जब आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होती है तो आप अलग अलग ऑप्शन से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ऑप्शंस को खरीद के बेच के आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बना सकते हो और स्ट्रैटेजीज बहुत सारी होती है। पर अभी हम कंटिन्यूएशन में चलेंगे। कंटिन्यूएशन इन द सेंस, हमने लास्ट वीडियो में डेल्टा और थीटा को समझा था। हमें डेल्टा को भी अपने फेवर में यूज करना है, हमें थीटा को भी अपने फेवर में यूज करना है, और उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती है अब उसे समझेंगे। तो यहां पे मैं आपके लिए स्क्रीन पर आ जाते हैं। नाउ इसे समझिए। अब अगर आपके अभी मान के चलो दो तरीके के व्यूज हो सकते हैं, या तो आप मार्केट को लेके बुलिश है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या मार्केट यहां से गिरेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप मार्केट को लेके न्यूट्रल हो, न्यूट्रल मतलब मार्केट साइडवेज रहेगी। हर तरीके के आपके डायरेक्शन के लिए या ओपिनियन के लिए, एनालिसिस के लिए आपके पास अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है आपको लगे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इन चारों ही तरीके से पैसा कैसे बनेगा हम समझेंगे। सो अभी के लिए हमारा मान लीजिए सिनेरियो है कि मार्केट को लेके बुलिश है, अभी हम सेंसिबल पर है। सेंसिबल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो सेंसिबल आप भी यूज कर सकते हैं। सो यहां पे एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, एक तो अभी इन स्ट्रैटेजी को समझाने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जब हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, मार्केट के ऊपर जाने पे हमें फायदा होता है। जब हम पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तब भी हमें मार्केट के ऊपर जाने में फायदा होता है, पर यहां पे हमारा जो प्रॉफिट है लिमिटेड है। तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि लोगों को एक सबसे बड़ी एक चैलेंज क्या होता है जब वो किसी भी ऑप्शन को बेचते हैं, कि यहाँ पे फंड नीडेड 1 लाख रुपए है, सीधा 1 लाख रुपए की हमारी रिक्वायरमेंट है अगर हम किसी ऑप्शन को बेच रहे हैं। और जब हम खरीदते हैं तो बहुत ही कम यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की। एग्जाम्पल, आप 6,000 रुपए में भी चाहे तो एक लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। पर अब यहां पर एक स्ट्रैटेजी है। हम बुल कॉल स्प्रेड को बाद में समझेंगे, पहले मैं आपकी बुल पुट स्प्रेड को समझाऊंगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखना, जब आपने सेल किया था पुट ऑप्शन को, जब आपने सेल किया था पुट ऑप्शन को, तो आप मैक्सिमम 4% प्रॉफिट कमा रहे थे और आपकी फंड की रिक्वायरमेंट थी 1 लाख। अब ये नया कंसेप्ट ऐसे समझेंगे। पर जैसे ही आपने यहां पे देखिए पुट ऑप्शन को सेल किया हुआ है, आपने अभी भी पुट ऑप्शन को सेल किया हुआ है सेम एट द मनी के। यहां पे आप देखिए, आपने पुट ऑप्शन को सेल किया हुआ है एट द मनी के। ये 18,250 को यहां पे भी सेल किया, यहां पे भी जब सेल किया था तो हमने 18,250 को ही किया था। पर यहां पे 1 लाख रुपया लग रहा था और हम 4% कमा रहे थे। अभी हम सेल ही करेंगे, हम तेजी ही खेलेंगे पुट ऑप्शन को बेचते हुए। हमने पुट ऑप्शन को बेचा है पर हमारी फंड रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 29-30 हजार रुपया लग रहा है। अगर आप सिंपली बेच रहे थे पुट ऑप्शन को तो आपका लॉस भी अनलिमिटेड था। मतलब अगर मार्केट यहां से बढ़ने की जगह गिरनी शुरू हो जाती है तो आपको एक्चुअल में अनलिमिटेड, मतलब कितना भी नुकसान हो सकता है। कमाने के लिए 4,000 थे, बट अगर मार्केट गिर गई तो आपको एक ही लॉट को आपने सेल किया 13,000 15,000 रुपए का नुकसान आपका हो सकता है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। तो अगर मार्केट गिरती चली गई तो यहां पे आपका लॉस होगा। देखो, किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसे होगा? जिसने पुट ऑप्शन को खरीद रखा है उसका यहां पे गिरने पे अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो आपकी जेब से निकलता तो किसी की जेब में जाता। ठीक है।